स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो अब हम एक बड़ा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स, एएनएम जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एज वेल एज देयर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम पहले छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको समझने से पहले उनके बेसिक्स को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक की जो हमने स्टार्टिंग की है वो एक बेसिक टॉपिक से आज मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज़ इम्यूनिटी एंड वैक्सीन। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तक पहुंचने से पहले हम बेसिक इम्यूनिटी और वैक्सीन के बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर and subscribe my channel. Let's start the topic. So firstly we are having immunity. तो immunity अगर हम बेसिक बात करें तो immunity क्या है? एक बॉडी की एबिलिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजन, और ये पैथोजन इट कुड बी एनी बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी को हम बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं। जब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट बाहर से आता है, बॉडी पे अटैक करता है, तो जो बॉडी की एक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए, दैट इज़ इम्यूनिटी। ब्रॉडली अगर हम इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट वन इज़ इनेट एंड द सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड। तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट इनेट इज़ दैट यू आर हैविंग फ्रॉम योर बर्थ, इट इज़ योर फ्रॉम बर्थ। और एक्वायर्ड जो आप आफ्टर बर्थ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिफ्रेंसिएशन है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सिंपली समझने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ इनेट इम्यूनिटी इज़ दैट यू आर हैविंग फ्रॉम योर बर्थ, जो आपकी खुद की इम्यूनिटी है, इट्स योर पर्सनल इम्यूनिटी, आपने कहीं से नहीं ली है। एंड द अदर हैंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ दैट यू आर टेकिंग आफ्टर बर्थ, ये आप बर्थ के बाद लेते हैं। इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम आउटर एक्सपोजर ऑफ एनी एजेंट, आप कहीं से आर्टिफिशियल फॉर्म में इम्यूनिटी ले रहे हैं। तो वो जितनी भी टाइप्स की इम्यूनिटी होती है एक्सेप्ट योर बर्थ, वो आती है अंडर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो कोई एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती है। whereas acquired immunity it is antigen specific। एंटीजन स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जब बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी होती है उससे लड़ने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल कोई ए नेम का बैक्टीरिया या फिर वायरस है, वो बॉडी में एंटर करता है, तो ये ए नेम के बैक्टीरिया के एंटर करने की वजह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और ए टाइप की इम्यूनिटी ही इस ए नेम के बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनी है, या फिर इसके पास पहले से मेमोरी है कि जब ये ए नाम का बैक्टीरिया या वायरस आएगा मैं इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाऊंगी और इसको किल कर दूंगी। तो जो ये एंटीजन स्पेसिफिक है ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वेयरएज इनेट इम्यूनिटी इट इज़ नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, ये सभी टाइप के बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करती है। ठीक है। थर्ड डिफरेंस इज इनेट इम्यूनिटी की कोई भी मेमोरी नहीं होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल इसी मेमोरी के बेसिस पे ये एंटीजन स्पेसिफिक बनती है। ठीक है। लाइक पास्ट में कोई ए नाम का बैक्टीरिया या फिर वायरस बॉडी पे अटैक किया था, ठीक है, और ए नाम की एंटीबॉडी जनरेट हुई थी उस ए नेम के बैक्टीरिया को किल करने के लिए। आफ्टर दिस कुछ टाइम बाद
दोबारा से वही ए नाम का बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। और फिर वही जो ए नाम की एंटीबॉडी प्रीवियस डेवलप हुई थी वो अब दोबारा से रिकॉग्नाइज़ करती है अपनी मेमोरी को, और फिर दोबारा से उस बैक्टीरिया फिर वायरस को किल करती है। तो ये जो सारी ऐसा जो फंक्शन होता है वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी करती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी करती है, ठीक है। जबकि इनेट इम्यूनिटी एक बार अपनी एंटीबॉडी जनरेट करके फ्यूचर के लिए कोई मेमोरी नहीं रखती है, वो भूल जाती है कि उसने पास्ट में क्या काम किया था। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसका रैपिड रिस्पॉन्स होता है, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। अब हम यहाँ पे इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इनेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हैं जो बॉडी के नेचुरल मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। बॉडी की जो स्किन है, ठीक है, ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है इनेट इम्यूनिटी के। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी बॉडी में आपने सुना होगा बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये एज अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ें तो ये दोनों ही किसके अंडर वर्क करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, वेयरएज टी लिम्फोसाइट को हम सेल मेडिएट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इन दोनों का ही फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो में होता है। ये तो एक बेसिक बात है, ठीक है। तो बोन मैरो के आपको पता है दो पार्ट होते हैं, थाइमस एंड मेड्यूला, ठीक है। अब जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है जिसके अंडर है आपका बी लिम्फोसाइट्स, ये मैच्योर एंड फॉर्म यानी कि बनती भी और मैच्योर भी कहाँ होती है, ठीक है, बोन मैरो में। अब जो टी लिम्फोसाइट है ये स्पेसिफिकली मैच्योर होती है थाइमस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बी लिम्फोसाइट की बात करें तो एक बार जब बी लिम्फोसाइट्स बनती है और मैच्योर हो जाती हैं तो ये नेक्स्ट कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल में, ठीक है। और जो बॉडी के प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं IgM एंटीबॉडी, और IgM एंटीबॉडी को हम मेगा एंटीबॉडी भी बोलते हैं। मेगा मतलब सबसे लार्ज। तो IgM किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के बाद जो फर्स्ट एंटीबॉडी बनती है, जो सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है वो होती है IgM, ठीक है। IgM एंटीबॉडी बनने के बाद ये जो एंटीबॉडी होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और फिर बनाती है IgG, IgA, IgE, IgD, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी IgM एंटीबॉडी बनने के बाद बनती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसको एक्यूट इन्फेक्शन है तो एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब है उसकी बॉडी में अभी किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, IgM की, ठीक है। और अगर हम किसी की क्रॉनिक इन्फेक्शन के पास इन्फेक्शन की बात करें तो वहाँ पे ये सारी एंटीबॉडीज़ होंगी, क्योंकि ये इस एंटीबॉडी बनने के बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। तो टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे मैच्योर होती है, थाइमस में मैच्योर होती है। टी लिम्फोसाइट मैच्योर होने के बाद बनाती है CD3, CD4 एंड CD8 सेल्स, ये सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो CD3 सेल्स हैं
ये जितने भी CD सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे पाई जाने वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ मैच्योर T सेल्स, मतलब जितनी भी टाइप की T सेल्स होती हैं उनकी सेल की सरफेस पे पाई जाने वाली सेल को बोलते हैं CD3 सेल। इसीलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो है आपका पेन डी सेल। पेन का मतलब है जो बहुत अबंडेंट है, हर जगह पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो था CD3। अब हम बात करते हैं CD4। तो CD4 सेल को हम हेल्पर T सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये T सेल, T लिम्फोसाइट की हेल्पर T सेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट CD8 सेल्स। तो CD8 सेल को हम साइटोटॉक्सिक T सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक मतलब जो आपका सेल डिस्ट्रॉय में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था हमारा B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बात की थी इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी का हमने क्या पढ़ा कि बाय बर्थ होती है प्रेजेंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती है, ठीक है, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है। उसके बाद इनेट इम्यूनिटी की कोई भी मेमोरी नहीं होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मेमोरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी रैपिड रिस्पांस देती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का स्लो रिस्पांस होता है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी के एग्जांपल हैं बॉडी के मैक्रोफेजेस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस जो एक्शन करते हैं, ठीक है। स्किन है और म्यूकोसल लेयर हो गई आपकी, और बॉडी के टॉन्सिल्स हो गए, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है बॉडी की, तो ये है आपकी इनेट इम्यूनिटी के अंडर आते हैं, ठीक है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो सेल्स के टाइप हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब जो ये इम्यूनिटी है ये अगर आफ्टर बर्थ एक्वायर कर रहा है कोई बेबी, तो वो फिर दो टाइप से काम करती है। फॉर एग्जांपल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। इसका मोड ऑफ एक्शन बोल सकते हैं आप, एक होता है आपका एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव नेम इटसेल्फ सजेस्ट, एक्टिव मतलब जहाँ पे बॉडी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब है कि यहाँ पे बॉडी की खुद की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी का मीन है कि यहाँ पे नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी हम यहाँ पे इम्यूनिटी का टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर आती है, ठीक है। तो अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की हैं, मतलब इनके जो सोर्स हैं वो भी दो टाइप के हैं, एक तो है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। सिमिलरली विद पैसिव इम्यूनिटी it has two sources, active पैसिव नेचुरल एंड पैसिव आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल से अगर हम समझें क्या है, तो नेचुरल मतलब जो बॉडी के नेचुरल पार्ट से इवॉल्व की गई जो कोई इम्यूनिटी है, ठीक है। और आर्टिफिशियल मतलब आपने किसी केमिकल कंपोजिशन का यूज़ करके या फिर बाहर से आपने कोई केमिकल कंपोनेंट डाला है बॉडी में टू इंड्यूस द इम्यूनिटी, तो वो है आपकी आर्टिफिशियल, ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो वो कौन सी इम्यूनिटी है जो एक्टिव है और नेचुरल है, मतलब फर्स्ट तो वो नेचुरल है, मतलब वो बाहर से किसी केमिकल कंपोनेंट से नहीं आई है, ठीक है। और वहाँ पे बॉडी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रही है। तो इसका एग्जांपल है जब भी बॉडी को कोई भी टाइप का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन, इट कुड बी एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनी वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जब किसी बॉडी का एक्सपोजर किसी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से होता है, तो बॉडी की जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उस टाइम पे, ठीक है, मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जनरेट होता है, जितने भी टाइप की इम्यूनिटी बॉडी में जनरेट होती है, वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है।
देन अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो वो कौन सी इम्यूनिटी है जो आर्टिफिशियल है, यानी कि हमने बाहर से ली है, ठीक है, और एक्टिवली यहाँ पे बॉडी रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं इम्यूनाइजेशन, और यही हमारा टॉपिक है। तो इम्यूनाइजेशन में बॉडी कैसे प्ले कर रही है, एक्टिव प्ले करती है, और ये जो इम्यूनिटी है ये कैसी है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब है हमने ये जो इम्यूनाइजेशन में जो हम वैक्सीन्स बनाते हैं ये हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन का यूज़ करते हैं, बॉडी में इंड्यूस करते हैं, और फिर बॉडी की जो इम्यूनिटी जनरेट होती है किसी भी उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तो वो जो टाइप है दैट इज़ एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन में अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स हैं, जैसे कि आपकी BCG वैक्सीन हो गई, रोटा वायरस हो गई, ठीक है, OPV हो गई, ये सब हम सारी इम्यूनाइजेशन में भी पढ़ेंगे। तो वैक्सीन्स का जो टाइप है दैट इज़ एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जिसमें बॉडी फर्स्टली कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, यानी कि पैसिव है, ठीक है, और वो नेचुरल है, मतलब कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं आप उसको, मतलब कोई आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, वो उसका नेचुरल सोर्स है। तो इसका एग्जांपल है जब आप इम्यूनिटी लेते हैं फ्रॉम मदर, ठीक है। तो मदर से, क्योंकि आप इसको मदर से ले रहे हैं इसलिए एक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि आप इसको मदर से ले रहे हैं ये नेचुरल है, और यहाँ पे बॉडी कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है तो इसीलिए पैसिव है। एक्टिव रोल प्ले नहीं करने का मतलब है मदर, आपको पता है मदर के प्लेसेंटा से बेबी को रिसीव होता है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो मदर इसको एज इट इज़ बेबी को ट्रांसफ़र कर रही है, तो यहाँ पे बेबी को कोई एक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो उसको इन फ्यूचर जब भी उसको वो IgG की ज़रूरत पड़ेगी वो उसको यूज़ करेगा। तो इसीलिए ये इम्यूनिटी क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जिसको आप आर्टिफिशियल सोर्स से ले रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे बॉडी कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, यानी कि पैसिव रोल प्ले कर रही है। तो इसका एग्जांपल है आपके जो हम एंटीसीरा यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीटॉक्सिन्स यूज़ करते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आर्टिफिशियल इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आते हैं, जैसे IgG इज़ योर नेचुरल इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपको मदर ने दिया है, ठीक है। हमारी बॉडी में अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जैसे IgA जो सलाइवा, टीयर्स, इन सब में प्रेजेंट होता है। तो वैसे इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम आर्टिफिशियल सोर्स से भी ले सकते हैं बाहर से, जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कौन से टाइप की इम्यूनिटी के अंडर आएगा, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सेम विद एंटीसीरा, ठीक है, एंटीटॉक्सिन्स। तो ये था हमारा इम्यूनिटी का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रिवाइज इट विद फ्लो डायग्राम। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज़, सेल्स, कुछ ऐसे बॉडी के ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स हैं जो आपको एक इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसके साथ आप बॉर्न हो रहे हो। फॉर एग्जांपल योर स्किन, ठीक है, योर म्यूकोसल लेयर, बॉडी की जो म्यूकोसल लेयर है मतलब पार्ट ऑफ स्किन, और बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस है आपके टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये आपके खुद के बॉडी का इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था जो आपकी लाइफ टाइम पे आप डेवलप कर रहे हो आफ्टर योर बर्थ। फिर हमने इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी हमने देखा था जो हमने किसी भी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जनरेट किए, जहाँ पे बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब बॉडी खुद से इम्यूनिटी बना रही है उस चीज़ से फाइट करने के लिए। जबकि पैसिव इम्यूनिटी आपकी वो इम्यूनिटी है जिसमें आप बाहर से पैसिव फॉर्म में एंटीबॉडीज़ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और बॉडी यहाँ पे कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, ठीक है।
फिर हमने फर्दर देखा था कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के दो अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल, अनदर वन इज़ आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स एक्टिव इम्यूनिटी का है जब बॉडी को आप किसी भी इन्फेक्शन से एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वो है आपकी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, फिर हमने देखा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जो आप आर्टिफिशियली बाहर से केमिकल कंपोनेंट इंड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, लाइक फॉर एग्जांपल योर वैक्सीनेशन। ठीक है, फिर हमने देखा पैसिव इम्यूनिटी के दो सोर्सेज, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो आपको मदर से मिल रही है, मदर के ब्रेस्ट मिल्क से मिल रही है। मदर के ब्रेस्ट मिल्क में फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रम से आपको मिल रही है IgA एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, तो वो आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। फिर हमने देखा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जो आप बाहर से ले रहे हैं, इंजेक्शंस के फॉर्म में ले रहे हैं, इन्फ्यूजन के फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे आपके एंटीग्लोबुलिन्स हो गए, ठीक है, एंटीटॉक्सिन्स हो गए, एंटीसीरा हो गए, तो ये सारी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी थी। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। बॉडी किसी डिजीज़ से रिकवरी हुई है, उसके बाद बॉडी को जो इम्यूनिटी मिली है वो इम्यूनिटी का टाइप क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देखो, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये हम केमिकल कंपोजिशन या फिर लेबोरेटरी बेसिस पे नहीं ले रहे हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, ये बॉडी ने खुद डेवलप की है आफ्टर रिकवरी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर रिकवरी, किसी भी इन्फेक्शन से रिकवरी के बाद। ठीक है, द सेकेंड ऑप्शन इज़ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो हाँ, नेचुरल मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक्टिव बॉडी ने एक्टिव रोल प्ले की है, ये हो सकता है। ठीक है, सेकेंड थर्ड इज़ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, तो आर्टिफिशियल तो नहीं है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल तो है बट पैसिव नहीं है। पैसिव नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी खुद रिकवर करके, खुद फाइट करके इम्यूनिटी जनरेट की है, तो वो एक्टिव होगा। तो इसका सही आंसर है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड MCQ इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ब्लड। तो देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन हमने पढ़े थे IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि IgM, तो IgM को हम मेगा एंटीबॉडी भी बोलते हैं या फिर मेगा इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम IgM है। बट ये सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में नहीं होती बॉडी में। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद IgG ही वो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, ये ऐसा है, सबसे ज़्यादा बॉडी में IgG का अमाउंट है, फिर A, फिर M, फिर E, फिर D। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि निमोनिक से गेम्ड। ठीक है, सबसे अबंडेंट होती है G, देन A, देन M, देन E, देन D, सबसे लेस क्वांटिटी में। ठीक है, बट सबसे पहले बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है आपकी IgM, और जिसका साइज़ भी सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और IgG की अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की एक दो बारे में, तो IgG है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक है, IgA के बारे में अगर हम बात करें तो IgA ऐसी एंटीबॉडी है जो कि बॉडी के फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल सलाइवा, टीयर्स, ठीक है, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, तो बॉडी के फ्लूइड से पाई जाने वाली इम्यूनिटी है आपकी IgA। ठीक है, IgM का तो पता है, IgM इज़ योर मेगा इम्यूनोग्लोबुलिन, और जो सबसे फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है, जो मतलब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगी वो IgM होगी। ठीक है, IgE की बात करें अगर हम, तो IgE किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में जनरेट होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, और IgD आपको पता है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। IgE और IgD के साइज़ में वैसे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, इनको क्लोजली एक साथ ही रखा जाता है, बट स्टिल ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है IgG। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वैक्सीन प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अभी हम वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था वैक्सीन हम कहाँ पे बना रहे हैं, लेबोरेटरी बेसिस पे बना रहे हैं, और इनको हम कैसे ले रहे हैं, इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं बॉडी में, ठीक है। तो नेचुरल पैसिव, तो नेचुरल तो ये नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव, यस, ये हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं। और बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जब ये वैक्सीन्स को हम इंजेक्ट करते हैं तो जो इम्यूनिटी जनरेट होती है, ठीक है, बॉडी का डिफेंस एक्टिवेट होता है, जो भी हमने स्पेसिफिक एजेंट डाला है उस वैक्सीन के अंदर, तो उस वैक्सीन में जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे बॉडी खुद से एक्टिवली रोल प्ले करके इम्यूनिटी बना रही है, तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव है, ठीक है। देन ऑप्शन है नेचुरल एक्टिव, तो नेचुरल तो ये नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल है बट पैसिव नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव रोल प्ले करना पड़ रहा है यहाँ बॉडी को। तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी जो हम बॉडी को दे रहे हैं और बॉडी यहाँ पे कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, मतलब बॉडी को इम्यूनिटी मिली और बॉडी उस इम्यूनिटी को एज इट इज़ यूज़ करेगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है वैक्सीनेशन विद बीसीजी। तो देखो वैक्सीनेशन में तो बॉडी को एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ रहा है, तो वैक्सीनेशन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम, यस, इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम, ये क्या है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। रिकवरी फ्रॉम चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स अगर किसी को हुआ है तो उसके चिकन पॉक्स जब एक्सपोज हुआ बेबी चिकन पॉक्स से, तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी। और इम्यूनिटी कैसे बनी, क्योंकि बॉडी को ट्रिगर मिला उस एंटीजन से, तो बॉडी ने खुद बनाई है वो इम्यूनिटी, ठीक है। तो वो खुद बनाई है तो एक्टिव है, पैसिव नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन, सेम यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं, बॉडी को वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है। वैक्सीन दी है आपने, तो वैक्सीन में भी बॉडी क्या करेगी, एक्टिव रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम। देखिए वैक्सीन में होता क्या है, सपोज़ आपने कोई वैक्सीन बनाई, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो वैक्सीन आपकी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि लाइव वैक्सीन हो गई, आपकी किल्ड वैक्सीन हो गई, कुछ वैक्सीन मिक्स्ड वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं आपकी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ठीक है। तो अब ये वैक्सीन में क्या होता है कि लाइव वैक्सीन में तो आप जिस भी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं उसमें उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। सपोज़ आप बना रहे हैं बीसीजी वैक्सीन, और बीसीजी एक लाइव वैक्सीन है, ठीक है। और बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होती है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। तो आपने क्या करना है, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसका आप पार्ट लेकर के इस वैक्सीन को बनाएंगे। मतलब जो ये वैक्सीन आप बनाएंगे उसमें ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कुछ पार्ट्स होंगे बॉडी के, ठीक है। सेल वॉल होती है या कुछ न्यूक्लियस है या कुछ पार्ट है सेल का, ठीक है। जब आप इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इस वैक्सीन को, तो बॉडी को क्या मिलता है, एक ट्रिगर मिलता है। क्यों, क्योंकि वैक्सीन के फॉर्म में उसकी बॉडी में क्या आया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया है, बट उसका अमाउंट इतना कम होता है कि वो बॉडी के लिए उतना फैटल नहीं होगा, ठीक है। वो बॉडी को बस एक ट्रिगर देगा, तो बॉडी क्या करेगी, उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एज अ एंटीजन लेकर के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ऐसे ये वैक्सीन्स काम करती हैं। अभी हम इसका एक ब्रॉड डिस्कशन आगे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेस्ट्रॉम प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉम में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, IgA। तो ये हमको पता है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये आपको मदर दे रही है, ठीक है, मतलब नेचुरल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेबी को कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि एज इट इज़ बेबी की बॉडी में IgA ट्रांसफ़र हो गया, तो ये नेचुरल पैसिव हो गया, ठीक। आर्टिफिशियल एक्टिव नो, आर्टिफिशियल नेचुरल एक्टिव नो, आर्टिफिशियल पैसिव नो, नेचुरल पैसिव यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्यूनिटी प्रेजेंट एट बर्थ। तो हमने एट बर्थ जो देखा था उसका नाम क्या था, इनेट, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नो, अडेप्टिव इम्यूनिटी नो, इनेट इम्यूनिटी यस। तो आंसर इज इनेट इम्यूनिटी। सो यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।